चाहिए कि ये जो 1,60,000 रुपए आपको मिलने हैं, इसे आपको वापस नहीं करना है। वही ऐसे मिलेगा किसी भी योजना का फायदा? पूरा वीडियो देखते नहीं हो, कहते हो किसी भी योजना का फायदा, कैसे मिलेगा? ऐसे नहीं मिलने वाला है। पूरा वीडियो तो पहले देखिए, पूरी जानकारी उस योजना की लीजिए, कहाँ आवेदन करना है, क्या क्या कागज लगने हैं, तब ना फायदा आपको मिलेगा। और आप कहते हो कि वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं मिलता। अरे भैया, मैं सरकार थोड़ी ना हूं। सरकार जो जो आपको शर्तें दे रही है कि आप ये कागज लगाइए, यहाँ पर आवेदन करिए, इस ऑप्शन में ये भरिए, तो भरिए हर एक ऑप्शन में बिल्कुल सही सही। चलिए आज की वीडियो से ही अंदाज कर लेते हैं। आज मैं बताने वाला हूं कि मनरेगा पशु शैड योजना में, जिसमें सरकार आपको देगी 1,60,000 रुपए तक की सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब जानते हैं, उसको वापस नहीं करना है। तो इस वीडियो को आज का पूरा देखिए और देखिए कहाँ हमको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कहाँ आवेदन करना है और इस योजना में क्या क्या लाभ है, पूरा देखिए, उसके बाद आवेदन करिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको इस योजना का लाभ जरूर मिलेगा। तो चलिए, और अगर आप चाहते हैं ना कि हर सरकारी योजना की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो उसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए, क्योंकि हमारा काम ही है कि हम हर सरकारी योजना से आपको अवगत कराएं, और वो फर्ज हम बखूबी निभा रहे हैं, बस आप नहीं निभा रहे। आप इसको सब्सक्राइब नहीं करते और कह देते हैं हमको इस योजना की जानकारी नहीं लगी। आप सब्सक्राइब करके देखिए, हर योजना से अपडेट रहेंगे। तो चलिए अब आज चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। पूरा देखिएगा तब आवेदन करिएगा, आपको फायदा निश्चित मिलेगा। तो साथियों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मनरेगा पशु शैड योजना आखिर है क्या। तो इसके लिए मैं मोटे मोटे तौर पर आपको समझा रहा हूं। आप देखते चलिए कि किसानों के पशुपालन तकनीकी में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा पशु शैड स्कीम आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसान की निजी जमीन पर मनरेगा द्वारा हवादार छत यानी कि खुली हुई छत, पक्की फर्श, पशु शेड, यूरिनल टैंक तथा अन्य पशुओं की सुविधाओं का निर्माण करवाया जाएगा। मनरेगा के अंतर्गत अब गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी आदि का पालन होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर यानी कुल मिला के सरकार का एक ये उद्देश्य है कि अब किसान साथी भाई भी अपने रोजगार में किसी न किसी प्रकार से लगे। और यहाँ एक गौर करने वाली बात ये देख लीजिएगा कि ये बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों में इस योजना को अभी शुरू किया गया है, लेकिन इस योजना को आने वाले समय में पूरे भारत में लागू करने वाली है सरकार, क्योंकि ये केंद्र सरकार के अंतर्गत ये योजना आ रही है। तो ये पूरे भारत में चालू होने वाली है। आगे देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि सरकार के द्वारा किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य मनरेगा पशु शैड स्कीम चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य है कि जो पशु इधर उधर घूम रहे हैं उनके लिए आवास की व्यवस्था करना तथा और पशुओं को पालकर किसान अपनी आय को दुगनी कर सकता है। तो अभी आगे आप वीडियो में बने रहिएगा, मैं पूरा बताने वाला हूं कि इस वीडियो में कैसे आपको सरकार 1,60,000 रुपए तक का अनुदान देगी, जिसको आपको वापस भी नहीं करना है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा। आगे मैं बताऊंगा कि क्या क्या कागज लगने हैं और आपको आवेदन किस प्रकार से करना है। तो आगे अब समझ लेते हैं हम कि पशुपालन में पशुओं की संख्या पर मिलने वाले लाभ किस प्रकार से होंगे। ये मैं वही दिखा रहा हूं आपको कि आपको 1,60,000 रुपए किस प्रकार से मिल सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत कम से कम 3 पशुओं को पालना अनिवार्य किया गया है, यानी कि आपको कम से कम 3 गाय या 3 भैंस या 3 बकरी, यानी 3 पशु हों। यदि एक गाय, एक भैंस, एक बकरी भी है तो चल जाएगा, मतलब 3 पशु टोटल होना चाहिए। अगर किसी किसान के पास पशुओं की संख्या 3 से अधिक 6 तक है तो उस पर उसे पशु शैड योजना के अंतर्गत 1,60,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये आप देख पा रहे होंगे कि 1,60,000 रुपए की वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। मतलब इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये जो 1,60,000 रुपए आपको मिलने हैं, इसे आपको वापस नहीं करना है। वहीं पर अगर आप किसी किसान के पास पशुओं की संख्या केवल 4 है तो उस किसान को 1,16,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो सबसे ज्यादा फायदा है साथियों कि आप 6 पशु पालिए और इसका फॉर्म भरिए। आगे मैं बता रहा हूं कि आपको कहां जाकर आवेदन कर देना है। तो साथियों, पशु शैड योजना के अंतर्गत पशुपालन में शामिल पशुओं के नाम। तो अब आप कौन कौन से पशु पालेंगे तब आपको इस योजना का फायदा मिलेगा, वो भी जान लीजिए। जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी आदि पशु हो सकते हैं, यानी कि गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी आपको पालना है, तभी इस योजना का आपको फायदा मिलने वाला है। चलिए अब आगे
जान लेते हैं। अभी तक आपने जान लिया है कि ये मनरेगा पशु शैड योजना आखिर है क्या चीज और इसमें कौन कौन से पशुओं को शामिल कर दिया गया है। अब आगे इसकी हम और जानकारी लेते हैं। तो इसमें आप देखिए कि पशु शैड निर्माण संबंधित जरूरी बातें इस प्रकार से हैं कि मनरेगा के तहत पशुपालन शैड का निर्माण ऐसी जगहों पर किया जाएगा जहां की भूमि समतल हो और ऊंचे स्थान पर हो, ताकि बारिशों के मौसम में पशुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो और उनके मल मूत्र की सही ढंग से सफाई की जा सके। पशुशाला में किसी प्रकार की गंदगी न हो जिसकी वजह से पशुओं को किसी प्रकार की बीमारी न लगे। पशुशाला में पशुओं को खाने के लिए चारा, पीने के लिए पानी की उपलब्धता हो तथा पशुशाला से मालिक का घर ज्यादा दूर न हो, ताकि पशुपालक अपने पशुओं को की सही ढंग से देखरेख कर सके। पशुशाला में बिजली पानी की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पशुओं को मच्छरों तथा अन्य जानवर से सुरक्षित रखा जा सके। पशु शैड का निर्माण ऐसी जगह पर करवाएं जहां का वातावरण शुद्ध हो, जो पशुओं को खोलकर चराया जा सके। तो ये साथियों मैं आपको बता दिया कि आपकी मेन बातें क्या क्या हैं। तो जहां पर पशुओं को खोलकर चराया जा सके एवं तालाब में नहलाया जा सके। शैड की लंबाई उत्तर और दक्षिण दिशा में बनानी होगी जिससे पशुओं को उचित धूप मिल सके। तो ये सब चीज साथियों आपको जब आप पशु शैड का निर्माण कराएंगे तब आपको ध्यान रखना है कि एक समतल भूमि हो, थोड़ा ऊंचा स्थान हो, ताकि वहां कोई मलमूत्र यदि पशु करते हैं तो वो बहकर नीचे की साइड आ सके, वहां पर रुका न रहे। मैं आपको ये सरल भाषा में समझा रहा हूँ। और बारिशों के मौसम में भी किसी प्रकार से कोई पशुओं को परेशानी ना हो और मालिक का घर नजदीक होना चाहिए ताकि कोई भी दिक्कत आती है तो जल्द से जल्द पशुशाला में पहुंच सके। ये सब आपको थोड़ा सी शर्तें ये नॉर्मली हैं, इनको मानना पड़ेगा। और चारे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये सब आपको वहां पर करनी होगी जब आप पशुशाला का निर्माण करेंगे, क्योंकि सरकार पैसा दे रही है साथियों, तो कुछ शर्तें भी रखती है और इन शर्तों को आप पालन करें। और ये मानवता भी कहती है कि हम यदि किसी पशु को पालते हैं तो उसकी व्यवस्था हमको उचित करनी होगी। अब यहाँ पर शैड की लंबाई उत्तर और दक्षिण में बनाने का ये तात्पर्य है कि जैसे ठंड का मौसम है तो पशुओं को धूप भी मिल सके, इसके लिए उत्तर दक्षिण में शैड की लंबाई होनी चाहिए तो धूप आराम से लग सकेगी। आगे जान लेते हैं कि इसके नियम और शर्तें क्या क्या हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए अगर आप नीचे दिए गए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं तो ही आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो ये चीज ध्यान से समझिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। आगे आपको मैं बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से कागज तैयार करके रखना है और कहां जाके आवेदन इसका कर देना है। पशुओं के रहने के लिए पशुपालक को अपनी निजी जमीन पर फर्श, टैंक, शेड, नाद आदि के निर्माण के लिए मनरेगा द्वारा इस योजना के अंतर्गत 75,000 रुपए मनरेगा के द्वारा खाली दिए जाएंगे। फिर उसके आगे कई में दिए जाएंगे, वो पूरा बताऊंगा। पशुपालकों के पास इस योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 पशुओं का होना आवश्यक है। अगर पशुपालक के पास 4 पशु हैं तो उसे 1,16,000 की सब्सिडी दे दी जाएगी। सब्सिडी का मतलब यही है साथियों कि सब्सिडी का पैसा आपको बिल्कुल भी वापस नहीं करना है। यदि आपके पास 4 पशु हैं तो 1,16,000 मिलेंगे और 6 पशु हैं तो 1,60,000 मिलेंगे। ये तो मैंने बता ही दिया कि गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी आदि आप पाल सकते हैं। अब मनरेगा पशु शैड योजना लिस्ट, ये भी आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि पशु शैड योजना सूची में आपका नाम है कि नहीं, तो इसके लिए आपको अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत पर जाना होगा। वहां की सूचना बोर्ड में अपना नाम देख सकते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत अधिकारियों के द्वारा सूचना बोर्ड पर पशु शैड योजना में शामिल लाभार्थियों की सूची लगा दी जाती है। यदि साथियों आप ग्राम पंचायत जाते हैं और आपको वहां कोई सूची नहीं दिखती, तो आप वहां के सचिव से सूची पूछ सकते हैं और अपना नाम पूछ सकते हैं कि हमारा नाम आया या नहीं है, आया है या नहीं, क्योंकि वह सचिव के पास इसकी पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। आगे जान लेते हैं साथियों कि मनरेगा पशु शैड योजना के लिए पात्रता क्या क्या होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि पहला तो भारत का निवासी होना चाहिए, दूसरा है नरेगा जॉब कार्ड उसके पास होना चाहिए, तीसरा प्रवासी मजदूर यानी छोटे गांव और शहरों के रहने वाले ऐसे युवक जो अपना गांव छोड़कर शहर में नौकरी की तलाश में चले जाते हैं। ऐसे युवक जिन्हें शहर में कोई नौकरी न मिलने की वजह से वह गांव में बेरोजगार बैठे हैं। मतलब लगभग इसमें सभी लोग आ जाते हैं, सभी किसान बंधु हमारे आ जाते हैं, वो सभी पास यानी इसका फायदा ले सकते हैं। चौथा है पशुपालन करने वाले किसान, यानी किसान ऐसे किसान जो पशु पाल रहे हैं, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी आदि पाल रहे हैं, उनको इस योजना पर बिल्कुल अभी के अभी फॉर्म भर देना चाहिए।
तो चलिए आगे जान लेते हैं साथियों कि इसमें दस्तावेज कौन कौन से लगना है। तो आप यहाँ पर ये ध्यान से देख लीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला तो आप अपनी बैंक पासबुक तैयार करके रखिएगा, उसके फर्स्ट प्रिंट की फोटो कॉपी करवा लीजिएगा। दूसरा पासपोर्ट साइज की फोटो। तीसरा है आधार कार्ड साथियों। चौथा है मनरेगा जॉब कार्ड। अब ये मनरेगा जॉब कार्ड साथियों हर एक के पास नहीं बना होता है, लेकिन यदि आपके पास मनरेगा जॉब कार्ड नहीं है तो आप ग्राम पंचायत जाइए, वहां पर सचिव आपका मनरेगा जॉब कार्ड मुश्किल से आधे घंटे में बनाकर आपको दे देगा और आप एक आवेदन लगा दीजिए कि मुझे मनरेगा जॉब कार्ड बनवाना है। पांचवा है निवास प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र भी आप तहसीली से मुश्किल से एक दिन में निवास प्रमाण पत्र आपका बन जाएगा। वैसे ज्यादातर लोगों के पास ये निवास प्रमाण पत्र होता है। और मोबाइल नंबर तो आजकल प्राय सभी के पास है। तो आप ये इतने डॉक्यूमेंट साथियों कंप्लीट करके रख लीजिए आवेदन करने के लिए। इसके बाद हम बताएंगे कि आपको आवेदन कहाँ करना है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं साथियों। देखिए साथियों, क्योंकि ये योजना अभी नई निकली है, इसलिए सरकार के द्वारा भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा अभी नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी इसका आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, तो उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको अपनी ग्राम पंचायत में जाना है। इसके बाद पशु शहद योजना फॉर्म सचिव से पूछना है और उसमें दी गई जब आप फॉर्म ले लेंगे तो उसमें सभी जानकारियां सही भर दें और अपने सभी जरूरी दस्तावेज की 2 कॉपी संलग्न कर दें। 2 कॉपी का मतलब वही फोटो कॉपी है, जो मैंने आपको कागजात बताए हैं उनकी फोटो कॉपी उसके साथ संलग्न कर दें। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को ले जाकर पंचायत में यानी कि सचिव के पास आप जमा कर दें। इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म को सचिव खुद मनरेगा विभाग में भेज देगा, जहां पर मनरेगा विभाग द्वारा आपके एप्लीकेशन की जांच की जाएगी। अगर आप इस योजना के पात्र पाए जाते हैं तो आपको भी इस योजना का लाभ दे दिया जाएगा। तो आपको मैं सिंपल भाषा में समझा दूं साथियों कि आप सिंपल सा सचिव के पास जाइए, उनसे बोलिए कि हमको मनरेगा पशु शहद योजना का फॉर्म चाहिए, हमको उसमें आवेदन करना है। तो वो पूरी जानकारी आपको सचिव बता देगा और सब कुछ वो फॉर्म में जो भरना है सचिव से ही पूछ लीजिए कि हमको कहाँ क्या भरना है, तो वो पूरा बता देगा, आपको पूरा फॉर्म भरवा देगा। उसके बाद आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनकी फोटो कॉपी लगाकर सचिव के पास ही आपको वो फॉर्म जमा कर देना है। उसके बाद सचिव आप वो फॉर्म उठाकर जनपद भेज देगा मनरेगा विभाग के पास और वहां से आपका आवेदन को मंजूरी दे दी जाएगी और आपको 1,60,000 रुपए की आपके बैंक खाते में पैसा डाल दिया जाएगा। लेकिन साथियों वो पैसा एक साथ नहीं डाला जाता है। जब आप आधा कार्य करा लेंगे तो उसका 50% डाल दिया जाएगा और जब पूरा काम करा लेंगे तो बाकी का बचा हुआ 50% भी डाल दिया जाएगा। बीच में आपको मनरेगा यानी जो आपके निर्माण कार्य में जो मजदूर लगेंगे उनकी मजदूरी का पैसा मनरेगा के द्वारा दे दिया जाएगा, ताकि आपको ज्यादा बोझ ना पड़ सके निर्माण कार्य करवाने में। तो साथियों देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर सरकारी योजना की जानकारी सबसे पहले हमारे द्वारा मिल सके तो आपका उचित ये बनता है कि आप अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें, क्योंकि हम हर रोज किसी न किसी योजना का वीडियो लेकर आते हैं और आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए साथियों, और एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपसे आशा है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और शेयर कर देंगे। तो साथियों कल फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।